व्यक्ति को दो अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारी गई और उसकी पत्नी और बच्चे इसी रोड से अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखाने के बाद जा रहा था। 2020 में बेउर थाने से बैंक लूट के कांड में जेल गए थे और इस साल मई महीने में ही जेल से निकले हैं। तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि बेलगाम अपराधियों ने एक युवक को सरेआम गोली मार दी है। आपको बता दें कि अभी हमारी मौजूदगी पत्रकार नगर थाना अंतर्गत है और जहां की आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि और यही सी बाइक पे एक युवक और उसकी पत्नी और बच्चे इसी रोड से अपने बच्चे को डॉक्टर से दिखाने के बाद जा रहा था। उसी दौरान अपराधी बाइक सवार आते हैं और बैक टू बैक 3 गोलियां मारी जाती हैं, जिसके पश्चात इलाज के दौरान निजी नर्सिंग होम में इस अमन शुक्ला की, जो कि मृतक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि अमन शुक्ला, जिसे अपराधियों ने गोली मारी है 2020 में अनीसाबाद में पीएनबी बैंक लूटकांड में मुख्य साजिश करता था, इसकी भूमिका भी थी, जिसके पश्चात बेउर थाना ने इसे गिरफ्तार करके बेउर जेल भेजा था। हालांकि आपको बता दें कुछ ही महीने पहले यह बेउर जेल से छूट करके आया था और कहीं न कहीं आपसी रंजिश और दोस्तों की रंजिश के द्वारा इस अपराधी को अपराधियों के द्वारा गोली मार करके ढेर कर दिया गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार, आइए जा देखते हैं। आज शाम को करीब 6:10 पे पत्रकार नगर की थाना क्षेत्र में विद्यापुरी पार्क के पास एक घटना घटित हुई, जहां एक व्यक्ति को दो अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारी गई। उसके बाद उनको इलाज के लिए स्थानीय लोग और उनकी वाइफ के द्वारा अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। अभी तक यह निकल कर आया है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है तो उनका नाम अमन शुक्ला है। एज करीब 38-39 साल है और इनका स्वयं का भी आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है कि 2020 में बेउर थाने से बैंक लूट के कांड में जेल गए थे और इस साल मई महीने में ही जेल से निकले हैं। इसके अलावा इनके बारे में यह भी अभी तक पता चला है कि यह कोई सिक्योरिटी या बाउंड्री प्रोवाइड करने वाली कंपनी भी यहाँ चला रहे थे। यहाँ पत्रकार नगर में ये लगभग रोज ही आया करते थे। इनके बेटे को जब जो अभी तक पता चला है उसके हिसाब से ऑटिज़म है। ऑटिज़म के लिए ये किसी डॉक्टर के यहाँ थेरेपी करा रहे थे। इसी क्रम में आज ये बाइक पे अपने फैमिली के साथ थे। इतने में दो अपराधकर्मी पीछे से बाइक से आते हैं और क्लोज रेंज से इन पे फायर करते हैं और उसके बाद इलाज के क्रम में इनकी मृत्यु हो जाती है। हम आसपास के सीसीटीवी कैमरास खंगाल रहे हैं और भी इसमें हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका उद्भेदन करके गोलियां मारी गई है। अभी तक जो निकल कर आया है कि 3 गोलियां फायर की गई थी। उसमें से संभवतः 2 गोलियां उनको लगी है। घटनास्थल पे 3 खोखा बरामद हुआ है। घटनास्थल को हमने प्रिजर्व कर दिया है और एफएसएल की टीम भी बुलाई जा रही है। पत्नी से बातचीत में सर क्या बताया घटना का कारण, किसी से विवाद हो या पैसा बंटवारा का जो लूटपाट किया था उस समय का? जी, घटना का कारण के संबंध में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जो मृतक व्यक्ति है उनके पृष्ठभूमि के बारे में उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों से ही अभी तक हमें पता चला है। ऐसा नहीं लग रहा सर कि रेकी करके मारा गया? संभव है, जैसा कि बताया जा रहा है कि यह रोज ही शाम को यहाँ पे आते थे अपने बेटे के इलाज के लिए, तो संभव है। और जिस तरीके से घटना को कारित किया गया है ये पूरी तरीके से प्लान मर्डर है और हम बहुत जल्द इसका उद्भेदन। कितने बजे की घटना है सर? शाम के 6:10 के आसपास की। अमन शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं सर? जो अभी तक निकल कर आया है कि अमन शुक्ला वैसे तो वैशाली के रहने वाले हैं, परंतु यहीं पे मीठापुर में एक अपार्टमेंट में रहते थे। जेल भी गए हैं सर? जैसे मैंने बताया कि ये 2020 में एक बैंक लूट कांड में जेल में गए थे। बेउर थाने से पंजाब नेशनल बैंक की लूट हुई थी और इसमें इस साल ही मई में ये जेल से निकले। हाल में भी कोई आपराधिक गतिविधि रही? अभी हम इस पे चेक कर रहे हैं। लगभग घटना का पता चला सर अभी तक कितने घटना को अंजाम दे चुके हैं? तो बैंक वाला है 7 लाख पीएनबी वाला, और कई घटना को अंजाम दिया। जी, अभी इसके बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है और अभी हमारा फोकस अपराध कर्मियों को पकड़ना है, कांड का उद्भेदन करना है। ये कितने घटनाओं में संलिप्त रहे ये इन्वेस्टिगेशन में हमें जैसी आवश्यकता होती है वैसे आपकी अदालत का यह नतीजा है क्या सर? संभव है, हर एक एंगल पे अभी हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द इसका उद्भेदन कर लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पटना के
सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि अपराधियों ने बैक टू बैक 3 गोलियां मारी थी, जिसके पश्चात अमन शुक्ला को निजी नर्सिंग होम में एडमिट किया गया और इसके पश्चात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि आपको बता दें, मौके वारदात पर जो आला अधिकारी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम दृष्टिकोण से लगातार जांच की जा रही है। तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और लगातार जो अपराधी है गोली मार करके जो भागा है उसकी पहचान के लिए पटना पुलिस अब जुट चुकी है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।